अब जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक है कृषि तंत्र। तो ये जो तंत्र है खेती में जो महत्वपूर्ण निवेश किए जाते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, खेती में कौन कौन से निवेश होते हैं फसल को उगाने के लिए, तो उसमें बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे कि जुताई, बुआई और कटाई। ये सारी क्रियाएं जो है फसल बोने के बाद, तैयार होने के बाद में की जाती हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कृषि के प्रकार। कृषि के यहाँ पर 2 प्रकार बताए गए हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के भी 3 पार्ट हैं, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि और चलवासी पशुचारण। और आपका वाणिज्यिक कृषि के भी 3 पार्ट हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो पहले जो है हम निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाह कृषि में हम पढ़ेंगे पहले गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो जो गहन निर्वाह कृषि है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाई जाती है, जिसमें पारिवारिक श्रम लगता है, यानी कि परिवार के लोग ही खेतों में काम करते हैं, जो एक छोटे से भूखंड पर किया जाता है। ठीक है, और उसमें ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो उसकी मुख्य फसल होती है वो चावल होती है, मोस्टली जो चावल उगाते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो दलहन जैसी फसल और तिलहन जैसी फसलों को भी उगाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है आदिम निर्वाह कृषि। इसे हम कृत्रिम दहन कृषि भी कहते हैं, चलवासी भी कहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो लोग जंगलों में रहते हैं वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और जहाँ पर उनको ज़मीन मिलती है वहाँ पर वो खेती करते हैं। तो उसे कृत्रिम दहन कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करते हैं, छोटे से भूखंड पर जो है वहाँ की झाड़ियाँ और पेड़ होते हैं उन्हें काट कर उन्हें जलाते हैं, उनके राख से जो है वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वहाँ पर 1-2 साल खेती करते हैं। उसके बाद जब वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो उस लैंड को वो छोड़ देते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वही प्रोसेस जो है वो दूसरी जगह पर भी करते हैं। तो इसे बोलते हैं कृत्रिम और दहन कृषि। ठीक है, अब आपका आता है चलवासी पशुचारण। ये जो है ये सहारा के अर्धशुष्क, शुष्क और मध्य एशिया और भारत के जो आपके राजस्थान और जम्मू कश्मीर के इलाके हैं यहाँ पर ये पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो पशुचारक होते हैं वो अपने साथ जानवरों को रखते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, साथ साथ अपने जानवरों को अपने साथ रखते हैं। ये उन जानवरों को पालते हैं जिनसे हमें जो है दूध, मांस, है ना, ऊन, खाल, ये सब जो है चीज़ें मिलती हैं। उन जो उत्पादन होते हैं उनको ये बेचते हैं। जानवर कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें आपका भेड़ है, ऊँट है, याक है ना, बकरी है, इन जानवरों को ये पालते हैं। तो आपका जो है ये निर्वाह कृषि टॉपिक आपका एक्सप्लेन हो गया है। अब आप आते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। वाणिज्य से आपका पता चलता है, वाणिज्य का मतलब होता है बेचने के उद्देश्य से, यानी कि जो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और बेचने के उद्देश्य से खेती की जाती है। तो पहला इसमें आता है आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक है, ये जो फसलें होती हैं वाणिज्यिक कृषि के लिए, इसमें आपकी जितने भी अनाज होते हैं वो बेचने के उद्देश्य से उगाए जाते हैं। जैसे अमेरिका में ज़्यादातर जो है मक्का और गेहूं उगाया जाता है, बेचने के उद्देश्य से बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ पर इनकी खेती की जाती है। ठीक है, और भारत में जो है आपका गेहूं है, चावल है और थोड़े दूसरी चीज़ें भी अनाज हैं जो बेचने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। फिर आपका आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में वो फसलें होती हैं, जैसे कि आप नॉर्मली अपनी फसल तो उगाते हैं, जो आपकी खाद्य फसल होती है उनको उगाते हैं, लेकिन उसके साथ आप चारे जैसी जो फोडर होता है, जो जानवरों को चारे के लिए खिलाया जाता है, उन फसलों को भी उनके साथ उगाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, फिर आपका आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि में आपका आता है चाय, कहवा, रबड़, केला, कपास। ये इसे एकल फसल भी कहते हैं क्योंकि एक ही फसल बोई जाती है, इसके साथ कोई फसल नहीं लगती है। यानी कि अगर चाय के बागान है तो आपको चाय के बागान ही मिलेंगे, कॉफ़ी के बागान है तो कॉफ़ी के बागान होंगे, रबड़, केला, कपास, यानी कि एक ही फसल का बागान होता है। ठीक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर जो है पूंजी की और श्रम की आवश्यकता, यानी कि मजदूरों की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर इसको जो है उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको अगले वीडियो में आपको समझा दूँगी। थैंक यू।